अभी सामने खड़ी थी और ये सभी लोग अभी की तरफ देख रहे थे। अभी सबसे पहले निया को कहती है, निया बेसमेंट में जाकर के रहो। तो निया कन्फ्यूज हो जाती है और वो स्टोर रूम वाला दरवाजे की तरफ जा रही होती है। तो अभी बोलती है, वहाँ नहीं, लाइब्रेरी में जाओ, स्टडी रूम में जाओ, वहाँ जाओ। तो मैं बताती हूँ कि वहाँ पे एक बेसमेंट है, तो मैं वहाँ जाके रहना है एंड वहाँ पे सभी सेटअप है। मतलब तुम यहाँ से हम सबको देख पाओगे और हम सब स्कूल की बिल्डिंग में जा रहे हैं। स्कूल के सभी कैमरा यहाँ से एक्सेस हो सकते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमें देख पाओगे, तुम्हें टेंशन और कुछ भी हो जाए नहीं, कुछ भी, यहाँ से बाहर मत जाना। तो निया बोलती, क्या मतलब अभी? तो निया की बातें सुन के अभी कहती है, निया बाहर बहुत खतरा है, हो सकता है किसी वक्त तुम्हें ऐसा लगे कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो कुछ भी हो सकता है, बट प्लीज़ डोंट कम आउट, प्लीज़, इसमें हम सबकी भलाई होगी। तो निया कन्फ्यूज़ होती है, बट उसे लगता है कि अगर मेरे यहाँ रहने से अगर ये सब लोग ठीक रहेंगे तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो निया बोलते ठीक है। अभी फिर से निया को बोलती है, निया कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बाहर मत आना, भले हम में से किसी की भी जान तक चली जाए तब भी नहीं आना। तब निया एक बार के लिए रुक जाती है। वो अभी की तरफ देखती है, वो दिख रहा होता है निया अभी को साफ साफ कि निया परेशान है, डर रही है। वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ हो जाएगा क्या। मतलब अभी जो सबसे ज़्यादा फिक्र सिर्फ अभी की थी, हाँ बाकी लोगों की फिक्र थी, बट अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा। अभी निया की तरफ देखती है और कहती है, डोंट वरी, जाओ अब। तो निया कुछ ना बोलते हुए चली गई। लेकिन जैसे बेसमेंट में जाती है उसकी आंखों से निकलने शुरू हो जाते हैं। वो डर जाती है कि कहीं किसी कुछ होता नहीं जाएगा। वो डरी हुई होती है, हाँ अभी उन सबको बोल रही होती है कि हम सब लोग अब स्कूल की बिल्डिंग में जाएंगे। तो लोग कहते हैं वहीं पे क्यों? तो अभी कहते हैं सबको, क्योंकि वो सबसे पहले बिल्डिंग ही तबाह करने के लिए आएंगे और उन लोगों को पता है कि हम लोग वहीं जाएंगे। तो ये सब लोग बोलते हैं उन्हें कैसे पता? तो अभी कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है वो ऐसे हमसे फाइट करने आएंगे? 3 दिन पहले जब मैं उनसे मिली थी ना, तब उन्होंने मुझे बताया था, साफ साफ कहा था कि मिलना वहीं पे। मैं समझ गई थी कहाँ मिलने की वो बोल रहे हैं, वहीं पे हमसे मिलेंगे। और याद रखना, हम सबको सेफ रहना है और उन्हें मारना भी है। उन्हें मारना आसान नहीं होगा, भले तुम उन्हें कितना भी मारो, हाथ पाँव काट दो, वो नहीं मरेंगे। वो अपने हाथ पाँव को दोबारा रीजॉइन कर सकता है, अगर हाथ मिले तो जला देना। तो लोग कहते हैं जलाएंगे कैसे? मान ले अगर हमारे पास कुछ भी नहीं रहता तो क्या करेंगे? हमें कहती है, एक बार स्कूल जाओ, पता लग जाएगा तुम्हें। तो लोगों को समझ में तो नहीं आता, बट ठीक है, यही कर सकते थे ये लोग। अभी एक और बताती है कि इनके बॉडी में जैसे करंट जाता है, एक कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते हैं, दे गेट अनकॉन्शियस, दैट वॉज द राइट टाइम टू बर्न देम। बट याद रखना, अगर तुमने इनमें से किसी एक को भी जलाया तो उसकी रोशनी से ये लोग वहाँ आ जाएंगे। तुम एक को जलाओगे 10 वहाँ मौजूद होंगे। सो बी केयरफुल, इस तरीके से काम करना कि तुमसे जला भी दो और वो कभी मिल भी ना पाए। अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ ना हो तो उसे गर्दन काट देना, उसे हिला देना। गर्दन कटने से वो मर जाएंगे। गर्दन कटने के बाद में आई एम नॉट श्योर, बट शायद स्पाइनल कॉर्ड कटने के बाद में वो लोग दोबारा नहीं जुड़ पाएंगे। दैट्स माई थॉट। एंड मैं जितना इन लोगों के बारे में पढ़ा है, जितना देखा है, किस तरह से क्रिएट हुए हैं, ये ह्यूमन बींग ही है, बट दे हैव फ्यू एबिलिटीज़, जिनमें से एक ये भी है। सो इट्स बेटर बी कि तुम लोग ये कर सको। बट याद रखना कि तुम सिर्फ उनकी गर्दन ना तोड़ो, गर्दन को काटना है, दैट विल बी मोर यूजफुल। फिर चाहो तो गर्दन को जला देना, इट विल बी गुड फॉर अस। अब इन सबको मतलब समझा रही होती है, उन लोग सब मज़े होता है, इन लोगों को सवाल पूछने होते हैं, बट अभी का और वो इतना ज़्यादा था ना कि लोग बस कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, बस अभी के बातों में हाँ से हाँ मिलाने के अलावा। खैर अभी इन सबको बोलने के बाद में कहते हैं जाओ सब लोग। तो कहते हैं अभी कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम लोग जाओ एंड तैयारी से रहना, तुम्हारे पास में गन भी है। एंड ये देखो, ये गन से इनसे आग भी निकलती है। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू। एंड स्कूल में और भी वेपन्स हैं जो सिर्फ तुम्हें मिलेंगे। यू नो ना, तुम लोगों को मैंने बताया था
तो कहता है हाँ अभी तूने बताया था, लेकिन तूने कहा था कि सिर्फ स्कूल में कभी कभी ऐसा कुछ होता भी यूज़ करना है वो सारी चीज़ें। तो बोलता है हाँ हम स्कूल में जा रहे हैं और अभी हमारे सामने पूरी फौज रहेगी, वी नीड टू किल देम ऑल। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। तो अभी ये सारी बातें करने के बाद में इन सबको भेज देती है और अभी वहीं रुक जाती है। वो वेट कर रही होती है निया के बाहर निकलने का। निया थोड़ी डरी हुई होती है, अभी देखती है कहीं निया बाहर तो नहीं आ जाएगी। वो थोड़ी देर घर में बैठती है, 2 मिनट हो जाती है बट निया बाहर नहीं आती। तो अभी समझ जाती है कि निया बाहर नहीं आएगी, बट शी इज़ वरीड। इसलिए अभी बेसमेंट में जाती है और निया के पास बैठती है। निया अभी को देखती है, वो डरी हुई होती है, अभी को दिख रहा था साफ। तो अभी निया को कहती है क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तो निया बोलती है परेशान क्यों, तुम्हें नहीं पता? अभी सब कुछ छोड़ देते हैं ना हम लोग, भाग जाते हैं यहाँ से। अभी निया की तरफ देखती है, उसकी आंखों में अगर डाल के कहती है फिर क्या होगा, कुछ बदलेगा? नहीं निया, कुछ भी नहीं बदलेगा, हम बस जिंदगी भर भागते रहेंगे और न जाने हमारे चक्कर में कितने लोग मर जाएंगे। क्या ये देख पाओगे कि अगर हम कहीं रुके हैं, किसी घर पे रुके हैं, तो वो सारे तुम्हारे आंखों के सामने जब एक एक करके मार डालेंगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि शायद हमें भागना नहीं चाहिए था, इससे बेहतर तो मौत थी। जब तुम गुनहगार बन चुके होगे ना कुछ लोगों की मौत की, जब तुम्हारा दिल भारी जाएगा, तब तुम समझोगे। तो निया और रोती है और कहती है हाँ ये सब कुछ क्यों बोल रही हो? अभी कहती है निया डोंट क्राई, मैं आपको ऐसा कुछ बुरा फील नहीं करवाना चाह रही, पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग वी हैव। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करो तो करो ना करो। वी हैव जस्ट वन चांस। डू यू गेट दिस? तो निया अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है बट आई यू श्योर अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभी निया के फेस को टच करते हुए कहती है भरोसा करो मुझ पे, तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होगा, बस एक बात कहनी थी निया। तो निया कहते हैं हाँ बोलो। अगर किसी भी बाय चांस कुछ भी हो जाए मुझे, तो मेरे लिए जीना ज़रूर। अब ऐसा बोल करके पीछे मुड़ जाती है और जाने लगती है। तो निया अभी का हाथ पकड़ती है और बोलती है अभी ऐसा मत बोलो। अभी कहती है मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती, बट हो सकता है कि मैं जिंदा ना वापस ना हूँ। अगर ना हूँ तो बस रोना मत, क्योंकि मैं भले जिंदा हूँ या फिर नहीं, आपसे मुझे प्यार रहेगा और आपकी हमेशा मैं रक्षा करूँगी, भले मुझे फिर आत्मा बन के करना पड़े। आपको इंटरेस्ट है ना इन सब चीज़ों में, तो यही सोचना मैं आपके आसपास हूँ, ठीक है? अब रोना बंद करो। ऐसा बोल के अभी निया के आंसू पोंछती है। निया अभी कॉलर पकड़ती है, उसे अपने करीब करती है, निया के लिप्स पे किस करती है। या अभी देखती है तो थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो निया बोलती है व्हाट हंस कर रही हो? अभी बोलती है पहली बार किसी ने मुझे अपनी मर्जी से किस किया है। तो निया थोड़ा शाय फील करती हुए बोलती है कि हाँ तो तुमने तो बोला था मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो कर सकती हूँ ना। अभी बोलती है बट कभी किया नहीं ना, थैंक यू। ऐसे बोल के मुस्कुराती है, निकी फोरहेड पे किस करती है, उसके दोनों चिक्स पे किस करती है एंड फिर से एक बार उसके लिप्स पे किस करती है। अभी निया को बहुत प्यार से एंड डीपली किस कर रही थी एंड निया भी वो किस फील कर पा रही थी। बट जैसे भी थोड़े पीछे होती है, निया बोलती है मत जाओ ना। अभी कहती है जाना पड़ेगा निया, सबकी जान खतरे में, सबको मैंने एक साथ किया है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि इन सबको साथ में रखूँ, सेफ में रखूँ। सो डोंट वेरी, मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूँगी, कुछ भी नहीं, ठीक है? आई विल ट्राई। मैं श्योर नहीं हो सकती कि मैं सबको जिंदा रख पाऊँगी, थोड़ा तो बहुत होगा जब किसी की जान जाएगी, बट याद रखना अभी यहीं पे है, ओके निया? ऐसा बोल के उसके फोरहेड पे किस करती है, उसे बिठा देती है और अभी वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है और कहती है ओए कैमरे पे ध्यान रखना, आई एम ऑलवेज देयर। तो नहीं बोलती ठीक है। नहीं हाँ बस
कैमरे की तरफ देख रही थी और कैमरे में देखती है कि सब लोग बिल्डिंग के बाहर जा चुके हैं और ये लोग अब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। ये लोग इससे ज़्यादा दूर नहीं होते हैं बट सबके हाथ में वेपन्स होते हैं। इतनी ही दूरी पे होते हैं कि एक दूसरे को देख पाएँ, सेफ रख पाएँ और अब बस वेट कर रहे होते हैं उन लोगों के आने का, अवे के आने का। इनको सिर्फ इंतज़ार होता है। कुछ देर हो जाती है बट अभी नहीं आती। नेहा भी कन्फ्यूज होती है कि मैं निकल चुकी थी, स्कूल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, तब तक यहाँ पहुँच क्यों नहीं है। इज शी प्लानिंग समथिंग एल्स? उसका प्लान क्या है? धीरे धीरे वहाँ जितने भी लोग होते हैं उनका इंतज़ार बढ़ता जाता है। आधे घंटा हो जाता है लेकिन ना वो क्रीचर्स आते हैं ना ही अभी आती है। अब ये सब लोग जो अभी को जानते ही नहीं थे, इन सब लोग के उनमें सिर्फ एक बात आती है, क्या अभी हमें छोड़ के चली गई है यहाँ पे? क्या वो हमें मरने के लिए छोड़ के गई है? उस पर हमें भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। सबके कानों में ब्लूटूथ एयरपोर्ट्स लगे हुए थे, इसलिए इन सब एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। अरन में से लोग बस यही बातें कर रहे थे, लगता है वो धोखा दे के चली गई है। उसका मकसद हमारी जान बचाने का भी था ही नहीं शायद। ये चीज़ जब कशिश सुनती है तो बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी बहन भी यहाँ पे है, उसकी फ्रेंड भी यहीं पे, साक्षी वो भी यहीं पे है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो उन लोगों छोड़ जाएगी। तब जो कोको होती है वो बोलते पता नहीं, वैसे भी वो डेविल ही लगती है। उसे कभी देखा है? शी इज़ अ रियल मॉन्स्टर उन सब से, क्योंकि वो मतलब ही है। वो जानती है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग इतना नहीं है जो किसी पे भी आँख बंद के भरोसा कर ले। वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। तुमने कभी देखा नहीं उसे? निया को वहाँ रखा क्योंकि सिर्फ उसे प्यार करती है वो, उसके सिवा किसी को भी नहीं, क्योंकि उसे किसी जान की परवाह ही नहीं है। शी माइट बी प्लेइंग विद अस। आई थिंक वी डोंट नीड टू स्टे हियर। हमें ऐसे जाना चाहिए। बड़े सब लोग ही सोच तो रहे थे बट इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ से हिलने की, क्योंकि बार बार इनके दिमाग में अभी का वही फेस आ रहा था। तो अभी बोल रही थी कुछ भी हो रहा है तुम लोगों को सेफ रहना है। बस वही चीज़ थी जिसके कारण ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। कंफ्यूज थे, बातें कर रहे थे बट श्योर नहीं हो पा रहे थे। थोड़ी देर में बिल्डिंग के बाहर ये लोग देखते हैं कि क्रीचर्स आ चुके हैं। सब लोग अपने गन्स को लोड कर लेते हैं और कहते हैं देखा वो नहीं आई ना। ये सब ऐसे बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही कान में आती आवाज़, एयरपोर्ट लगा रहे थे ना, आवाज़ आती है किसकी बात करे तुम लोग, कौन नहीं आया? ये आवाज़ अवे की थी। इसलिए मतलब तुम कहाँ थे? अवे बोलती है बस छोटा सा काम कर रही थी। अवे को लोग देख नहीं पा रहे थे बट अवे के सर पे गहरी चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। अवे की पूरी वाइट शर्ट रेड हो चुकी थी, उसका जैकेट वो ब्लैक था बट उस पर ब्लड के निशान दिखाई दे रहे थे। अवे का वो चोट वो जल्दी से हील हो रही थी। चोट तो बढ़ जाती है लेकिन उसका फेस वो पूरा ब्लड से कवर होता है। अभी किधर होती है, कहाँ है वो? सब लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तुम किधर हो? अभी कहती है समझ लो बस तुम लोगों को जहाँ पे हो वहीं रहना है, बिकॉज एवरीवन इज कमिंग फॉर यू, यू नीड टू बी सेफ गाइस। ये लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करना क्या चाहती है, कहना क्या चाह रही है वो। सब लोगों को डर लगा होता है, वो लोग काँप रहे होते डर से बट अभी नहीं मिल रही होती इन लोगों को। खैर जो रणबीर था वो अपने रूम में होता है और तभी वो देखता है कि उसके क्रीचर एक उसके रूम में ही आ रहा है। जैसे रूम में आता है उसके गन से सर में मारता है। उसके सर के अंदर गोली जा चुकी होती है बट फिर भी वो सीधा खड़ा होता है, मुस्कुराता है और सेम रणबीर का ही फेस ले लेता है और कहता है व्हाट हैपेंड, अब नहीं मारोगे? खुद के फेस को शायद मारा नहीं जा रहा तुम्हें, कम ऑन ट्राई टू किल मी। रणबीर डर चुका होता है क्योंकि उसने आज तक फाइट तो की है बट ऐसे क्रिएचर से कभी नहीं। तो उसका हाथ काँप रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने रियल कॉम्बैट जो भी ऐसे क्रिएचर के साथ में जो पता नहीं क्या है उसके लिए उसने देखा है बट वाइट अकेले उसे दिखा था साफ साफ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इज़ फ्रीकिंग स्ट्रॉन्ग एंड वो उसे नहीं हरा सकता। कहीं ना कहीं एक बार के लिए रणबीर हार मान लेता है। रणबीर ने सिर्फ हार मानी ही थी। इतने में अभी वहाँ आती है,
उसके गर्दन पे एक स्टन गन लगा दी है। स्टन गन जिससे कि गर्दन पे लगाने पे वो करंट नहीं देती है, वो थी स्टन गन, वो करंट दे रही थी। एंड वो थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ा रह जाता है, हाथ पाँव नहीं ला पाता, जैसे पैरालाइज हो गया हो। एंड अभी आती है, अभी के हाथ में एक नाइफ था। अभी उस पैरालाइज हालत में उसके गर्दन पे चाकू रखती है, गर्दन को काट रही थी। वो उसके फेस पे ब्लड लग रहा था, अभी के पूरे कपड़ों पे ब्लड लग रहा था, उसके हाथों पे ब्लड लग रहा था, पर अभी उसकी पूरी गर्दन काटने में लगी हुई थी। जैसे जैसे धीरे धीरे काट रही थी और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके पास चाकू था, कोई तलवार नहीं थी। एंड अभी को थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद में उसकी गर्दन काट देती है अभी। एंड अभी गर्दन काटने के बाद में उसकी गर्दन को जला देती है। जैसे जलाती है उसे आवाज़ आती है कि यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं। अभी रणबीर को बोलते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इन लोगों को मारना है। बट अभी को इस हालत में देख कर के वो और भी घबरा जाता है, अभी से डर रहा होता है वो। अभी जाती है, उसके कॉलर पकड़ती तो बोलती है डरने का वक्त नहीं है, वरना तुम्हारा साथी भी मारे जाएंगे। चाहते हुए नहीं मरे वो, देखना इतने साल से अकेले रहे हो ना, अकेले रहने का दर्द पता है ना तुम्हें। अगर तुमने ऐसे ही किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। डरना नहीं है, लगातार बेर में शूट करना है, गर्दन में चाकू डालना है। ज़्यादा काट भी ना पाओ तो कोई बात नहीं, बस अपने पॉकेट में हाथ डालो, यूशीने ब्लैक पाउडर उसे गर्दन पर लगाना, जला देना। ही विल बर्न आउट। तुम जानते नहीं हो केमिकल क्या है, वो केमिकल से बनाया गया है। जहाँ पे लग जाता है वहाँ पूरा जलाता है, वो पानी से भी नहीं बुझता है। सो कीप सेफ योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि अगर तुमने खुद को जलाया तो बुझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया तुम्हें? तो कहता है ठीक है, आई गेट टू नो। और जब ये बोर्ड से सब लोग सुन पा रहे थे, अभी के पास से लोग थोड़ा डर जाते हैं कि कहीं खुद के हाथ को न जला दे गलती से। खैर सभी लोग लड़ रहे थे इन लोगों से। अब इस रूम में थे, उस रूम में और भी बहुत सारे क्रिएचर अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने फायर देख ली थी। बाकी सब लोग काट तो रहे थे, बट उन लोगों का एक तरीका था जलाने का। हर रूम में एक लॉकर था जो कि स्टूडेंट्स रखा करते थे। ये लोग करते उसमें डालते, थोड़ा पाउडर डालते एंड जला करके उसको बंद कर देते, जिससे कि इस रूम में रोशनी नहीं हो पाती। हैंडल कहते हैं वेल डन गाइस, यू प्लान वेरी गुड, बट आई थिंक आई नीड टू फाइट। अब ऐसा बोल के रणबीर से दूर चली जाती है, बोलती है रूम से बाहर जाओ दूसरे रूम में, आई विल फाइट हियर। ऐसा बोल के रणबीर को भेज देती है। रणबीर थर्ड फ्लोर पर चला जाता है। थर्ड फ्लोर पर जाने के बाद में वो देखता है कि वहाँ तक अभी कोई नहीं आया। थर्ड फ्लोर पे और भी लोग होते हैं जो कि बोल रहे हैं कि रणबीर तू क्या कर रहा है। और वो बोलता है कुछ नहीं, तुम क्लासरूम में जाओ, अंडा रखना। चलाना था वो उनकी गर्दन काट के, फिर कुछ भी काट के जो भी रूम है, मतलब जो भी कबर्ड बड़ा उनके अंदर चला देना। देखो कांट गेट फायर। तो उधर डर क्यों रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम लिटिल बिट स्कैर्ड, डोंट वरी, बट आई नो बट आई नीड टू, मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा बोल के कर रहे होता है। बट इन लोगों को कुछ देर में आवाज़ आती है। अब वो जानते थे ये कौन है। इन मिमिक्री क्रिएचर के 5 सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन्स जाके आवे सामने देख पा रही थी। अवी के पास में एक दूसरा क्रीचर आता है। अवी अपना सर हटाती है क्योंकि उसने अपने हाथों से वेपन बनाया हुआ था, एंड उसके गर्दन में चाकू डाल देती है एंड फिर उसके ऊपर पाउडर डाल के जला देती है। अवी के अंदर बिल्कुल डर नहीं था कि उसका हाथ चल सकता है, बिल्कुल भी डर नहीं था अवी के अंदर। अवी बस उन लोगों को देखती है, वो लोग अवी को देख रहे होते हैं। अवी बाउंड्री पे खड़ी हो जाती है और कहती है व्हाटएवर, अपने क्रीचर से फाइट नहीं करोगे? लेट्स टू फाइट गाइस, लेट्स टू फाइट। अभी ऐसा बोलते वक्त बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। अभी को देख करके एक बार ये भी बोलते हैं नाउ द फन बिगन। ये लोग इस फाइट को कैजुअल वे में, फन वे में ले रहे थे। अभी बोलती है डोंट वरी, तुम लोगों को बहुत प्यार से मारूंगी और मारने के बाद में उस फैक्ट्री को बंद कर दूंगी जो ये क्रीचर्स बना रहे हैं, ताकि हम जैसे और कोई पैदा ना हो। अब ऐसा बोलते वक्त वो उन लोग की आंखों में देख रही थी एंड वहाँ से पीछे हट जाती है एंड आगे जाती है उन क्रिएचर्स को मारने के लिए। वो लोग नीचे ही खड़े होते हैं भी और कहते हैं आई थिंक वी नीड टू वेट, जब तक हमारे प्लेयर थक नहीं जाते। वो लोग नीचे ही खड़े थे, वो कार में आए थे और एक कार के ऊपर बैठे थे। कोको भी फाइट कर रही थी। अभी कोको के पास आती है, उसकी मदद करती है। अभी बोलते कोको टेक केयर। कोको बोलती मैंने कितनी बार बोला है मैं कोको नहीं हूँ। अभी कोको के पास आती है, उसके कॉलर पकड़ते अपने करीब करते बोलती है अनिशा
बी केयरफुल ओके। तो एक बार के कोको वहीं रुक जाती है। अभी की तरफ देखती हुई बोलती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अभी कहती है, इन सारी बातों का वक्त नहीं मेरे पास में। समझ में आया ना निशा? ठीक है, जाओ लड़ो इनसे, वरना तुम्हें मार डालेंगे। अब ऐसे बोलते लड़ रही थी इन सबसे। अब थर्ड फ्लोर पे इतनी गंदी भीड़ मच चुकी थी, ये लोग की हाथ इतने मजबूत थे कि दीवार पे छेद कर थे। बिल्डिंग टूट चुकी थी नीचे से, हर जगह आग लगी हुई थी। एंड जब लोग यहाँ पे आए थे ना, तो बाहर फायर थी, मतलब कि बिल्डिंग में हर छोटी छोटी जगह पे आग लगी हुई थी, मतलब से फायर जैसे दिख रहा था। तो ये लोग अब से पूछते हैं कि तुमने पहले ही फायर क्यों लगाई थी यहाँ पे? हमें कहते तुम लोग क्या लगता है कि तुम लोग उन लोगों को इतिहास से मार पाते? अगर वो डिस्ट्रिक्ट नहीं होते तो तुम जानते भी हो हमारे आसपास में कितने ज़्यादा क्रीचर्स हैं। इन लोगों को नहीं पता होता, तभी कहते एक बार के लिए जहाँ पे हो रुक जाओ और आवाज़ सुनो। ये सब लोग रुक जाते हैं, सबकी आंखें बंद होती हैं और सबने कानों को काम में लेते हैं लोग। और ये लोग कहते हैं ये पूरी बिल्डिंग इन क्रीचर से घिरी हुई है। हाँ, ऐसा लग रहा था पूरा शहर यहाँ पे मौजूद हो। हाँ, इतना नहीं था, बट 100 लोग भी कम नहीं होते। बिल्डिंग में लोग थे, बाहर लोग थे, हर जगह ये जानवर भरे हुए थे। एंड अभी कर रही थी तो बस इनका शिकार। और ये लोग शिकारी बन भी सकते थे और शिकारी भी बन सकते थे। अब वे कहती है, अगर एक बार के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी थोड़ा भी खुद को ढीला छोड़ा ना, यू विल गेट डाई। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन से रूम से कौन तुम पे अटैक कब करना चाहता हो। वो सिर्फ अपने फेस को ही नहीं, हाथों को चेंज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। दे कैन मेक दे हैंड रियली स्ट्रॉन्ग, रियली लेंथी। तुम्हें पता भी नहीं लोग क्या कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो बी केयरफुल गाइस। ऐसे बोले कि अभी इन लोग को वार्निंग दे देती है। एंड फिर सब लोग लड़ रहे होते हैं, अपने कान से ब्लूटूथ निकाल देते हैं, सब लोग तोड़ देते हैं उसे और फिर फाइट करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ सीख रहे, नहीं, डर लग रहा होता है। धीरे धीरे सभी लोग 3rd फ्लोर पे आ जाते हैं। ये लोग मिलते हैं एक रूम में। अभी बोलती है, आर यू गाइस ओके? तो बोलते हैं हाँ ठीक है हम लोग। अभी बोलते ठीक है। ऐसा बोल के अभी वहाँ से उठते बोलते तुम लोग कुछ स्ट्रेटजी करो यहाँ पर, मैं नीचे देख के आती हूँ। ये लोग ऐसे बोल के प्लानिंग कर रहे थे ये लोग। एंड ये लोग भी नीचे ही होते हैं। कुछ इन लोगों को समझ क्योंकि फाइट काफ़ी तगड़ी चल रही थी, रियली बैड। मतलब हर जगह ब्लड ही ब्लड था। इन लोगों की लाशें बिछी हुई थी या फिर इन लोगों की बॉडी जली हुई थी, गर्दन नहीं थी तो कुछ और नहीं था। लाइक ये एक शमशान बन चुका था। खैर अभी नीचे उतर जाती है एंड देखती कोई है तो नहीं। अभी नीचे जाकर ध्यान रखती है। कोको को जानना था कि अभी को मेरा नाम कैसे पता, अनीशा, उसे कैसे पता मेरा नाम। तो वो उठती है और बोलते मैं भी चाहती हूँ। तू कहाँ जा रही है? अभी नहीं बोला देख लेगी। तो कहता है कि जानना है मुझे वो लड़की है क्या? तो बोलते क्या मतलब? तो कहता है मुझे, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है, बट उसे मेरा रियल नाम पता है। कैसे? मुझे उस पर भरोसा नहीं है, अब बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझ पर। आई कैन ट्रस्ट हर, शी इज़ मॉन्स्टर। मुझे इन लोगों से नहीं लग रहा, किसी से डर नहीं है मुझे, बट उससे डर लग रहा है मुझे। वैसे बोलते वक्त नीचे जाती है। वो नहीं मानती इन सब की बातें। ये लोग भी कहते हैं वो अकेले नहीं, ऐसे डर लग रहा है, हमें भी लग रहा है। तो जब बोलती है इतना ही डर है तो चले जाओ ना यहाँ सब कुछ छोड़ के, संभाल लेगी वो। मरना होगा तो मर जाएगी वो। तुम लोगों को क्या है, तुम लोगों को बचाने के लिए किया वो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें छुपा रही है तो छुपाना दो ना उसे। वो कुछ नहीं बताती, मत बताने दो उसे, क्योंकि अगर तुम जान जाओगे ना, आई एम सॉरी, बट फिर तुम लोग कभी अभी को अभी नहीं समझ पाओगे। उसे कभी एक इंसान की तरह नहीं देख पाओगे तुम लोग। हाँ वो एक इंसान ही है, पर तुम उसे एक जानवर की तरह देखोगे, जैसे उसने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया हो। पर सब चीज़ों में अभी की कोई गलती नहीं है, वो पैदा ही ऐसे हुई है। तो लोग कहते हैं क्या मतलब तुझे तुम्हारा? तुझे बोलते कुछ नहीं, बस समझ लो कि अभी हम सबसे अलग हैं, सबसे ज़्यादा अलग है। उसे जज करना मत सोचना, वो तुम सब लोगों के लिए कुछ कर रही है, वरना वो चाहती तो कब कब की तुम लोग सब लोगों से दूर निकल जाती। एंड अभी का कोई पीछा भी नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर अभी ने सोचना चालू कर दिया ना,
तो वो लोग ख़त्म हो जाएंगे। तुम लोग क्या लगता है कि तुम लोगों के लिए डेंजर हो? तुम लोग बस प्यादे हो। फिर बोल सकते हैं कि छोटे मोटे वो खतरा हो, जैसे इंसान को जब बुखार हो जाता है तो उसके लिए बैक्टीरिया खतरा होता है छोटा सा, जो मेडिसिन से ख़त्म हो जाता है। तुम लोग ऐसे ही हो उन सब के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोग वीक हो, आई एम सेइंग कि तुम लोग इतने ही खतरा हो उन सब के लिए। अब ये वो बैक्टीरिया है जो जान तक ले सकता है, वो नहीं जो सिर्फ थोड़े दिन के लिए तबीयत खराब करते हैं। समझ में आया तुम लोगों को? अभी का ब्रेन ही उन लोगों के लिए खतरा है, बिकॉज शी नोज हाउ टू किल एनीबडी। शी नोज कि जब कुछ भी रास्ता ना हो तो कैसे रास्ता निकालना है। शी ऑलवेज यूज अ माइंड। ठीक है, खाने से बैठे रहो और कुछ सोचो कि करना क्या है। थोड़ी देर में अभी ऊपर आती है और कहती है लो पानी पी लो सब लोग, थक गए हो गए ना। ये अभी को देखते हैं, अभी का फेस अभी ब्लड में गाढ़ था। अभी अपना फेस वॉश करती है, वहाँ बैठती है, पानी पीती है। अभी के हाथ पूरे ब्लड में भरे हुए थे, अभी के हाथ में चाकू था। अभी उस चाकू को थोड़ा साइड फेंकती है, अपना हाथ हल्का सा साफ करती है, वापस चाकू पकड़ लेती है एंड इस बार चाकू को और अपने हाथ को साथ में बांध लेती है ताकि उसके हाथ से चाकू गिर ना जाए। तो ये लोग बोलते हैं अभी वो कोको कहाँ पे है? अभी बोलते कोको, बट वो तो मेरे साथ में थी ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं उसे। तो ये लोग कहते हैं अभी वो तेरे पीछे तो गई थी। तो बोलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने तुम लोग को यार अपने को बोलता हूँ मेरे पीछे क्यों जाएगी? तो ये लोग अब फ्यूरियस हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है इन लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कर क्या रही है तू? अभी क्या तुम्हें मरवाने के लिए लेके यहाँ पे लेके आई है? अभी इन लोग तो देखती है। फिर शानू बोलती है अभी कोको कहाँ पे है? तू जानती है वो हमारी फैमिली की तरह बन चुकी है, हम सब लोग फैमिली की तरह बन चुके हैं। भले तू नहीं बनी हुई बट वो बन चुकी है। अगर उससे कुछ हुआ ना तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, ये सब तेरी गलती है। अभी कोको तूने देखा कैसे नहीं? कोको तेरी वजह से पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई होगी। ये लोग जब सोच रहे थे इतने में आवाज़ आती है नीचे से। ये लोग बालकनी में खड़े होते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं। उनमें से एक आदमी हंस रहा था, कहता है हाँ अभी तेरा एक प्यादा भी मिल गया। देख कोको की हालत ख़राब थी, लेकिन कोको को बहुत पंच किए थे इन्होंने। कोको भले ही रिकवरी कर रही थी बट इतना फास्ट नहीं कर पा रही थी। और ये अब कोको से लड़ने की कोशिश करते लड़ नहीं पा रही थी वो, उनके पता नहीं क्या हो रहा था कोको को। अरे बोलते इस लड़की को भी ना जाने से मना कहता है, बोलते तेरी गलती से पूछो, तेरी वजह से वो वहाँ फंसी है। वो चलो नीचे बैठ जाते हैं, बल्कि झुक जाते हैं। और वो बोलता ठीक है मेरी वजह से फंसी ना, तो मैं जाता हूँ बचाने के लिए। ऐसा बोल के भी उठती है, वहाँ से चले जाते हैं। बोलते कि नीचे तुम लोग मत आना, ठीक है, अंदर जाओ, गन्स मिल जाएंगे तुम्हें, फायर गन्स होंगे वो, जब मैं सीधा आग निकलेगी, ठीक है, जाओ यूज़ करो उन्हें। ऐसे बोल के अभी नीचे चले जाते हैं। अभी के पास सिर्फ हाथ में चाकू था, एक हाथ में स्टन गन थे, इसमें इतना ज़्यादा पावर भी नहीं थी, बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी उसकी। अब वो जाते हैं नीचे, इन लोगों को देखते हैं। इन लोग अभी को देखते हैं, बैल्कनी में खड़े हुए लोग सब अभी को देखते हैं, ज़्यादा नहीं बस हल्के से देख रहे होते हैं। एंड निया वो कैमरे से अभी को देख रही होती है, बोलते हैं अभी मत करो सब कुछ, तुम्हें सामने नहीं क्या जरूरत थी, है ना, कोको को बचाना जरूरी है, बट इस तरीके से क्यों? तुम चुप कैसा कुछ सोचती कुछ करती, बट तुम रेकलेस क्यों बन रही हो? कुछ सोच समझे कर क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें हो क्या रहा है? नहीं है बस यही सोच रही थी। बट अभी वो नीचे जाती है एंड सब लोग देखते हैं अभी को। अभी अपने कदम आगे बढ़ा रही थी उन सब लोगों की तरफ एंड अभी का एक कदम आगे जाता है। अभी के मसल्स वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसा लगता है एक पता है कि अभी के मसल्स में थोड़ा चेंजेस हो रहा है। लोग अभी के फेस में हल्का सा चेंज दिखते हैं, नहीं बिल्कुल नॉर्मल सा। अभी का फेस से पहले रेड रेड एंड थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बट अभी का फेस अभी बहुत अजीब लग रहा था। अभी के ब्लैक हेयर धीरे धीरे वाइट होते जा रहे थे, अभी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। अभी की आंखें भी चेंज हो चुकी थी, दे आर ब्लू, नॉर्मल थी बट धीरे धीरे वो कलर चेंज कर रही थी। अभी को जैसे बता रहा था, अभी स्पीड में जाती है उनकी तरफ एंड एक को बहुत तेज किक करती है, इतना कि वो थोड़ा दूर जाके गिरता है, फ्रूट क्या आता है। एंड दूसरा अभी के जाकर के बाल पकड़ने की कोशिश करता है, अभी नीचे झुक जाती है एंड उसे मारती है। अब तक कोको जो छूट चुकी थी, कोको रिकवरी कर चुकी थी, बोलते को रन। कोको भागती है, कोको भाग रही होती है,
वो बिल्डिंग तक पहुंच चुकी होती है, बड़े बार पीछे मुड़ के अभी को देखती है, कहती है अभी काम। अभी बोलती है जाओ, तो उसे कुछ समझ नहीं आता, वो बस चली जाती है। वो भाग रही होती है ऊपर की तरफ, भागती है भागती है भागती है भागती है भागती, थर्ड फ्लोर पहुंच जाती है। थर्ड फ्लोर पे जाकर के वो नीचे की तरफ देखती है, एंड जब वो नीचे देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उन क्रीचर्स के एक उसका हाथ लंबा था, उसके हाथ में एक नुकीली चीज बनी हुई थी, उसके हाथों से बनी हुई थी ऑफ कोर्स, वो एकदम टेंटिकल्स की तरह बना हुआ था, एंड वो अभी के सीने के आर पार था। अभी थोड़ी सी हवा में थी, वो लगभग थोड़ी ऊपर थी। अभी के मुंह से ब्लड निकलता है एक अजीब सा, एंड वो जो भी उसके अंदर घुसा था अभी के सीने से आर पार हो चुका होता है। एंड चीज देख करके सब लोग की आंखें बढ़ जाती है, खास करके कोको की। कोको बोलती है वो मुझे बोल नहीं पा रही थी, एंड निया वो देख करके अपने ही कमरे में चल जाती है और कहती है अभी 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 तो मना किया तो तुम मत करो, अभी आई हेट यू, तुमने कहा तुम किसी को कुछ नहीं दूंगी, तुम बोला क्या, अभी प्लीज यू हैव टू रिकवर, और तुम रिकवर हो सकती हो ना, राइट, हाँ हाँ मैं राइट, अभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, चल तो आप अभी फाइट करोगे इन सबसे, है ना, हाँ मुझे पता तुम करोगे, नहीं तो तू हार नहीं मान सकती, तू कभी हार नहीं मान सकती, अभी नहीं हार नहीं मानती तो क्यों हार मानेगी, तो पागल हो गई क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अभी 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 कुछ हो भी नहीं सकता, अभी तो बस स्ट्रॉन्ग है ना, एंड वो तो हमेशा कहती है कि उसे कोई नहीं मार सकता, उसे मारना तो आसान थोड़ा है, वो मेरे लिए जिंदा वापस जरूर आएगी, हाँ पागल हो गई हूँ बस, मुझे बस अभी को देखना, अभी भी जिंदा हो जाएगी, हाँ है ना, हम राइट ना, ऐसा बोल के निया हल्के से मुस्कुराती, उसका फेस पूरा आंसू से भरा हुआ था। वो देखती है, अभी अपने पॉकेट से एक पाउडर निकालती है और उनमें से 2 क्रीचर के ऊपर डाल देती है, एंड सबसे पहले टेंटिकल्स पे और लगाती है जो उसका सीने में घुसा हुआ था। अभी हल्के उस पर आग लगाती है, एंड दूसरा जो लाइटर था उसके ऊपर फेंक देती है, तो दोनों जल रहा होता है, उसका टेंटिकल जल रहा होता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी जल रही होती है, इसलिए उसमें हाथ पीछे कर लेता है, जिसके अभी के सीने से वो चीज़ निकाल लेता है, लेकिन अभी की हालत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। अब अभी की हालत ऐसी थी कि वो जिंदा तो है बट जी नहीं रही है, बस अभी नीचे गिरी हुई थी, ये दोनों जल रहे थे, बाकी के लोग आते हैं बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बुझा नहीं पाते हैं, एंड वो दोनों वहीं मर जाते हैं। अब 3 मेन क्रीचर बच थे, बाकी छोटे छोटे क्रीचर बाकी थे, मिड क्रीचर्स, एंड वस्तन तक ही वो छोटे मोटे थे तो वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे, दे वर फ्रीकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्हें मारने के लिए इनको अपनी पूरी जान लगानी पड़ रही थी, यहाँ तक कि अभी को भी जान लगानी पड़ रही थी। अब नॉट सेइंग कि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बस अभी अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेती थी, इसलिए वो जानती थी कि वो कब क्या कर रही है, बट शायद अभी इस चक्कर में थोड़ा इमोशनल होकर के उसने कुछ गलत कदम ले लेते जिसकी वजह से सी लॉस्ट। अब अभी थोड़ी जिंदा तो थी, अभी इन लोग इधर देखती है तो उनमें से कहता अभी का फेस मार और बोलते कि तुझे क्या लगा, सिर्फ तो हमारे बारे में जान के आई है, तेरे बारे में कुछ जान कर नहीं आया, अब रियली सॉरी बट तू मर चुकी है अब, ऐसा बोल के वो भी अपने हाथों से नुकीली चीज़ बनाता है लाइक नाइफ, एंड वो भी उसके पेट में बार 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 मार रहा होता है। अभी के पूरे कपड़े खून में सन चुके थे, उसके अपने खून में अभी के मुंह से ब्लड निकलता है, एंड अभी की आंखें वहीं पे बंद हो जाती हैं, अभी की जान जा चुकी होती है। ये सब लोग वहाँ देख पाते हैं, ऐसा कुछ देखते ही तिरसा साक्षी इन लोगों की हालत ख़राब होती है। नेहा जिसके आंखों में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी, वो जैसे उस सीन खत्म हो चुकी होती है, सारे कैमरे ब्लास्ट हो चुके होते हैं, सारे कैमरे उन लोगों ने तोड़ दिए होते हैं, इसलिए नेहा अब कुछ देख भी नहीं पाती है। बट ये लोग बिल्डिंग से पीछे छलांग लगाते हैं,
एंड बाहर निकल जाते हैं वहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था। ये लोग जाते हैं हॉस्टल में और बस सोच रहे थे कि क्या करें। थोड़ी देर में जो तृषा होती है वो कहती है 1 मिनट में आती हूँ। फिर एक हॉस्टल के बेसमेंट में रहते हैं, मतलब पहले बेसमेंट था, वहाँ पे कई बार छोटी मोटी मीटिंग कराई जाती थी, कोई बच्चों को सजाती, एकदम नॉर्मल ऑफिस टाइप था बेसमेंट के अंदर, जो कि मतलब ऐसे हॉस्टल में था ताकि बच्चों का ध्यान रखा जाए, डिसिप्लिन में रखा जाए, इसलिए वो वहाँ पे था। तो लोग बेसमेंट के उसमें जाते हैं। वहाँ जाते ही तृषा जाती है, वो दरवाज़ा खोलती है, एक जो कि ऐसे लगा हुआ था, उसे खोलती है, उसके अंदर जाती है और उसके अंदर सीधा वो बेसमेंट अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पे निया थी। वो निया की हालत देखती है, तृषा जा करके निया को हक कर लेती है एंड धीरे धीरे सब लोग वहाँ पीछे भी जा जाते हैं कि ये कहाँ गई है। सब लोग वहाँ देखते हैं कि निया बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा। एक बार को वो इतना रो रही थी उसको सांस तक नहीं आ पा रही थी। शी वॉज क्राइंग लाइक ए हेल। सब लोग उसे चुप करा रहे थे, कह रहे थे शांत हो जा, निया पानी पी ले। निया को पानी पिलाया जा रहा था और एकदम से ऐसा शांति का माहौल जा गया था। ये सब लोग कह तो रहे थे क्या अभी से हमें अटैचमेंट नहीं हुई है, हाँ बाकी लोगों से हो गई है क्योंकि इन लोगों से हम रहते हैं, बट अभी से कहाँ अटैचमेंट हुई इन लोगों को। अभी से ठीक से ना बात करते ना कुछ और, बट अभी सबकी आंखों में आंसू थे। इन लोगों की आंखों के सामने बार बार वो सीन आ रहा था जब अभी उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसे हवा में उठाया हुआ था और उसकी जान इन लोगों के सामने जा रही थी और ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। एकदम मजबूर इंसान की तरह हेल्पलेस फील कर रहे थे ये लोग। इन लोगों को लग रहा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो ही चुका है, वो लोग आएंगे हमें मार देंगे। निया उस वजह से सब कुछ गिव अप कर दिया था। वो चाहती थी कि वो क्रीचर आए और उसे मार डालें, वो अब जीना ही नहीं चाह रही थी। तृषा बोलती है ओए हिम्मत मत हार। तो निया उसकी तरफ देखती और कहती है हिम्मत से ही हारूं, और क्या करूं मैं। तृषा तू मेरी फ्रेंड है, तू जानती है क्या मैं क्या फील करती हूँ। तुम तो ये जानती हो मैं, ठीक है वो मेरी बहन थी, ठीक है समझ में आया तुझे। तू उसे सिर्फ कुछ टाइम पहले मिली, मुझसे पहले मिली हुई हूँ। उसे पैदा होते हुए देखा है मैंने, जब छोटी सी ना हाथ में लिया है मैंने उसे, जहन्नुम जाते हुए देखा है मैंने उसे जब वो छोटी सी थी, रोती थी तड़प तड़प के। इसके अंदर फिर भी मेरे मम्मी ने एक्सपेरिमेंट किए आते थे उस पर, उसकी मासूम से शरीर को काटते थे, मैं देख पाती थी। वो इमोशन मेरे अंदर भी थे, मुझे बहुत बुरा लगता था उसके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी छोटी बहन है, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। तुझे पता है कितना दर्द होता है सब कुछ देखते हुए। तो निया बोलती है आई नो, मैं तुझे गलती से कुछ नहीं बोल रही, आई एम नॉट सेइंग कि तुझे कुछ फील नहीं हो रहा, बट आई एम सेइंग कि अब मुझसे नहीं होगा। तो तृषा बोलती है अभी ने तो कुछ कहा होगा ना तुझे, वो चाहती है तो ऐसा करे। आई डोंट नो अब क्या होगा क्या नहीं, बस हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, हम सब लोगों को जीना पड़ेगा। अभी का सेक्रीफाइस ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, हमें उन्हें मारना है और फिर इस पूरी फैक्ट्री को बंद करना है जो बच्चे न्यू मॉन्स्टर पैदा कर रही है। तो सब लोग थोड़ा सा सही हो जाते हैं, बट अभी जा चुकी थी अभी और निया, इन लोगों को शायद मिलना था ही नहीं। सो हे गाइस, होप सो कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू नेक्स्ट पार्ट गाइस, आगे देखोगे कहानी में होता क्या है। और प्लीज़ कमेंट्स में सब कुछ मत लिखना कि आपको क्यों मार दिया क्या कर दिया, स्टोरी है प्लीज़ स्टोरी की तरह लो। आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी। आई थिंक ये पार्ट 27 राइट, 3 पार्ट हो रहेंगे फिर तो, उसके बाद में स्टोरी खत्म है। ओके तो सी यू गाइस, बाय बाय।